पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 21 पद संख्या 5 से 8 तथा 20। जब उसका पुत्र इसहाक पैदा हुआ था तब इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की थी। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में ये बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो। सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वे भी तुम्हारा पुत्र हैं। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हागार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हागार चली गई और बेरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हागार को संबोधित कर कहा, हागार क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 तक। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे तो 2 अब्दुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब्दूत ये कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। पहले पाठ में हमने सुना कि हागार और उसके बच्चे को केवल कुछ पानी भरे मशक के साथ उजाड़ प्रदेश में भेज दिया गया। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो हागार ने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह कुछ दूरी पर चली गई, क्योंकि वह बच्चे को जब शोकित और रो रहा था, बच्चे का मरना नहीं देख सकती थी। लेकिन ईश्वर ने बच्चे की चीख को सुना और ईश्वर के दूत ने हागार और बच्चे को मृत्यु से बचाया। ईश्वर लोगों की चीख सुनता है, विशेष करके बच्चे और उन्हें बचाने के लिए आते हैं। सुसमाचार में 2 अब्दूतग्रस्त उग्र होकर ईसा पर चिल्ला रहे थे, पर उनका चिल्लाना निवेदन में परिवर्तित हो जाता है जब ईसा से कहते हैं कि वे उन्हें सुअरों के झुंड में भेज दे। जब वे चिल्ला रहे थे तब ईसा ने 2 अब्दूतों को सुना और चंगाई तथा स्वतंत्रता प्रदान की।
प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा करके स्वतंत्र किया। ईश्वर हागार के शोक सदृप चिंक को सुनते और 2 अवधूतग्रस्त लोगों को भी ईश्वर वर दें कि हम भी जरूरतमंदों की चिंक को सुन सकें।